हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख। मुझे पता है कि फोटोकॉपी और रीचेकिंग को लेकर आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं और YouTube पे जब आप इसे सर्च करते हो तो YouTube पे आपको यही मिलेगा जो MSBT के सर्क्यूलर्स आते हैं। मतलब हर कोई आएगा और सर्क्यूलर रीड करके चला जाएगा। बट दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इस चैनल पे आपको अंदर की बातें पता चलेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल देखा है कि अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आपको फोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नो चेंज ही आने वाला है। अब दोस्तों, उसके अलावा भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। देखो, अगर आप फाइनल ईयर के बच्चे हो तो आप कर ही दो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट दोस्तों, जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। आप सब लोगों को पता है कि दो तरीके के केसेस होते हैं। सबसे पहला केस, बच्चा फेल होता है, उसके अंदर क्रिटिकल असेस होता है, बराबर है, दैट इज क्रिटिकल असेसमेंट। इसका मतलब पेपर 2 बार चेक होता है। दोस्तों, मैं आपको पेपर चेकिंग की पूरी कहानी बता रहा हूं कि पेपर चेकिंग कैसे होता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि 28 मार्क्स ये पासिंग है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेपर में 26 या 27 मार्क्स आया है, बराबर है, तो दोस्तों, और अगर आप ये सोच रहे हो कि 26, 27, ध्यान से सुनना, 26 या 27 मार्क्स आपको मिला है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करता हूं, तो दोस्तों कोई मतलब नहीं बनेगा। बिकॉज 26 एंड 27 ये क्रिटिकल असेसमेंट होता है। अब क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब क्या? क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब वो पेपर मॉडरेट हुआ रहता है। मॉडरेट का मतलब वो पेपर 2 बार चेक किया जाता है। पहली बार जो पेपर चेकर होता है उसके तरफ से, और क्रिटिकल असेसमेंट का पेपर ये मॉडरेटर भी चेक करता है। तो सर, क्रिटिकल असेसमेंट मतलब 26-27 ही है क्या? 25, 24, 23 नहीं है क्या? अब दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इतने अंदर की बात, आपको मैं टीचर मॉडरेटर बना रहा हूं, समझ में आ रहा है? अब दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ज्यादा करके पेपर चेकर्स को यह कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा 26 या 27 तक जा रहा है, ध्यान से सुनना, तो या तो यार आप उसे पास करा दो। समझ में आ गया? मतलब अगर आपको किसी पेपर में 28 मार्क्स मिला है ना, तो भाई साहब आप खुश मत होना, आप पास नहीं हुए हो, आपको पास कराया गया है। अगर आपको 29 मार्क्स मिला है, 29, तो इसका मतलब आप खुद से पास हुए हो। बट 28 मार्क्स अगर आपको है ना, तो आप कहीं ना कहीं 25, 26 के आसपास रहोगे। और आपको समझ में आ रहा है कि एक आध दूसरा मार्क्स आपको मतलब अच्छे से लीनियन चेक करके आपको 28 तक लाया गया है। आप इस बात को समझो, इस बात को ध्यान से समझो। अब दोस्तों, दूसरी जरूरी बात, सर मुझे 65 मार्क्स है, तो क्या मैं फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करूं? मुझे ना 70 मार्क्स चाहिए था, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था, पूरा आउट ऑफ मार्क्स चाहिए था। तो दोस्तों, अगर आपको 63 से ऊपर मार्क्स है, 63 से ज्यादा मार्क्स है, तो दोस्तों आप भी अप्लाई मत करना, क्योंकि वो पेपर भी क्रिटिकल असेस हुआ रहता है। 63 के ऊपर पेपर 2 बार चेक होता है, और 26, 27 रहने पर भी पेपर 2 बार चेक होता है। बट दोस्तों, आप देखोगे, ध्यान से सुनना, आप देखोगे कि 26 और 27 किसी बच्चे को मार्क्स रहेगा ही नहीं, बहुत कम। मतलब मैं आपको बताऊं ना, अगर 75,000 स्टूडेंट्स है ना, तो उसमें से हार्डली 100-200 बच्चों को 26, 27 दिखाई देगा, क्योंकि वो टीचर शायद नया रहेगा। क्योंकि क्रिटिकल असेसमेंट में पेपर ना रखा जाए, ये कहा जाता है। तो या तो अब सपोज अगर मेरे जैसा टीचर है तो वो 28 कर देगा। अब किसी को ऐसा लग रहा है यार ये 26, 27 पे है, तो उसको 25 या 24 भी हो जाएगा। समझ में आ रहे हो? बात को समझो। अगर वो 26, 27 पे अटका है तो वो टीचर के हाथ में, एक आध मार्क्स किसी इसमें अगर वो बड़ा मतलब दे सकता है, बन रहा है, अगर है तो दे देगा, अगर नहीं बन रहा है तो वो 25 पे लाके रख देगा। आप बात को समझो, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अगर आपको 26, 27 है या 25 है, तो इस बात को आप कहीं ना कहीं समझो। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल स्कैम बताया, वो अलग, वो छोड़ दो, वो अलग बात है। अब दोस्तों, इसके अंदर सबसे जरूरी बात क्या है मैं आपको बताता हूं कि अब जैसे कि
आपका कल एक सर्कुलर आया है कि पहले फोटोकॉपी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आपको रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई करना है, दैट इज रीचेकिंग के लिए। तो दोस्तों फोटोकॉपी और रीचेकिंग के बीच का डिफरेंस पहले समझ लो। पहले आपको फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है और उसके अंदर भी आपको पता है कि अर्जेंट केसेस है। अब अर्जेंट केसेस का मतलब क्या, जो बच्चे फाइनल ईयर डिप्लोमा में है उन लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट, जैसे मैंने आपको रिजल्ट के बाद तुरंत बताया था, उसका नाम अर्जेंट केसेस रखा है। अब दोस्तों उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसमें भी बहुत बड़ा मीथ है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, बहुत बड़ा मीथ है, ध्यान से सुनना। आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करोगे, डेट्स वगैरह तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है, बट ध्यान से सुनना। देखो यार, डेट्स बनाना, आप आंखें आपको भी है, डेट्स आपको भी दिख रहे हैं, बट अंदर की बात कोई नहीं बताएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना। फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना, इसका मतलब क्या, सबसे पहले जब आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करते हो या गुण पड़तालनी, बराबर है, गुण पड़तालनी का मतलब क्या होता है कि आपके, ध्यान से सुनो, आपका जो पहला पेज है तो फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 पे कितना मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 2 पे कितना मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 3 पे कितना मार्क्स है, उसका टोटल किया जाता है। ध्यान से सुनना, उसका टोटल, कहीं टोटल में तो गड़बड़ नहीं है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, पेपर आपका अगर मॉडरेट नहीं हुआ, पेपर आपका मॉडरेट नहीं हुआ तो भी आपका पेपर 2 बार चेक होता ही है। अब आप बोलोगे कैसे, पहली बार खुद पेपर वाला चेक करता है और दूसरी बार क्वालिटी अश्योरेंस, दैट इज QA, क्वालिटी टीम होता है, वो क्या करता है कि जैसे कि मान के चलो अब मैं पेपर चेक कर रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 1 पे मैंने डाल दिया, अंदर के पेज पे मैंने डाल दिया 12 मार्क्स, और जब मैं उसको पहले पेज पे लेकर आ गया और गलती से मैंने 10 डाल दिया, तो उनका काम यह होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 सवाल है और अगर 4 का टोटल 12 हो रहा है तो क्या सर ने पहले पेज पे 12 डाला है? अगर 4 का टोटल, चार क्वेश्चंस का टोटल अगर 20 हो रहा है तो सर ने पहले पेज पे उसी क्वेश्चन के आगे 20 लिखा है क्या? क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोगों को एक दिन में तो 30 पेपर चेक करने का ऑर्डर है, बट आपको पता है लोग कभी कभी 150-200 भी कर देते रहेंगे तो दोस्तों होता क्या है कि पेपर चेकिंग में होता है कि ह्यूमन एरर्स होते हैं कि अंदर जो मार्क्स डाला है वो मार्क्स बाहर डालते नहीं है, तो इसके लिए क्वालिटी टीम बिठाया रहता है। वो आपके आंसर चेक नहीं करते हैं, वो बस सर ने डाले हुए मार्क्स, अंदर डाले हुए मार्क्स और वही मार्क्स बाहर टोटल में डाले हैं क्या नहीं वो चेक करते हैं। तो दोस्तों गुण पडताळणीचा अर्थ काय झाला की आतले मार्क्स आणि पहिल्या पेजवरचे मार्क्स सेम आहेत का? आता पेपर ऑलरेडी 2दा चेक झालेला आहे तर त्यामध्ये म्हणजे करेक्शन येण्याचे चांसेस खूप कमी असतात। ओके, ये बात समझ में आ गया दोस्तों? इतना अंदर का कोई माइका लाल नहीं बताएगा, समझा? अब दोस्तों दूसरी जरूरी बात, ध्यान से सुनना। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि फोटोकॉपी आने के बाद आप अपने क्वालिटी टीचर्स को दिखाओ या अपने सब्जेक्ट टीचर्स को दिखाओ या इसे दिखाओ उसे दिखाओ। दोस्तों मैं क्या बोलता हूं, पहले जमाना क्या था, पहले जमाना था कि मतलब जब जी स्कीम था, जी स्कीम, उस टाइम में क्या था पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस लिखा है, 4 में से 2 ही मार्क्स दिया है, तो सब्जेक्ट टीचर लिख कर देता था कि क्वेश्चन 3 में 2 बढ़ना चाहिए, क्वेश्चन 2 में 2 बढ़ना चाहिए। ये जी उसके पहले स्कीम में होता था। ओके, अब दोस्तों अभी क्या हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्क्स आपका बढ़ने वाला है, अब किसमें बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, आप पूरा पेपर डाल दो रीचेकिंग के लिए, मतलब रीअसेसमेंट के लिए, तो वो पूरा पेपर होगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन सिर्फ चेक नहीं किया जाएगा कि इसमें कितना मार्क्स बढ़ रहा है, वो सब्जेक्ट टीचर जो नया होगा, नया जो मॉडरेटर आएगा या नया जो पेपर चेकर आएगा, वो पूरा पेपर चेक करेगा। जब आप अप्लाई करोगे ना रीअसेसमेंट के लिए, उसके डेट्स वगैरह के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि फोटोकॉपी और गुण पड़तालनी। अब ये बात समझ में आ रहा है आपको? अब दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं खुद मेरे यूट्यूबर्स जो मेरे फैमिली है उनके लिए मैं खुद यहां पर बैठे बैठे फ्री में फोटोकॉपी चेक करूंगा। जी हां दोस्तों, आपका फोटोकॉपी, बट अभी जो मेरे सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपका डिप्लोमा का M2
डिप्लोमा मैथ्स 2 मैकेनिक्स, समझ में आ रहा है? ये पेपर्स मैं खुद चेक करूंगा। इवन आपका सॉम अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है तो वो M2, ध्यान से सुनना, ऑल ब्रांचेस का, मैथ्स 2 कोई भी ब्रांच का बच्चा हो, सभी ब्रांचेस का। मैं यहां पर थाने में बैठा हूं, मैं थाने में स्टेशन के पास ही हूं, मैं आपको एड्रेस वगैरह डिलीवर कर दूंगा। आप आइए, आपका फोटोकॉपी लेकर आइए, मैं आपको चेक करके बताऊंगा, बेफिक्र रहिए। समझ में आ गया? और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, फोटोकॉपी के बारे में एक बात मुझे आपको बतानी थी कि फोटोकॉपी होता क्या है। फोटोकॉपी मतलब अगर आपने यहां से अप्लाई कर दिया है कि मुझे फोटोकॉपी चाहिए, तो आपका पेपर मान के चलो नासिक में है, तो वहां पे वो बंडल में से जितने भी अप्लाई आए हैं ना, तो उनके पेपर्स निकाले जाते हैं, वहां पे उसको जेरोक्स किया जाता है और जेरोक्स करने के बाद वो पेपर आपके कॉलेज में भेजे जाते हैं। समझ में आ गए? और दोस्तों पेपर जब कॉलेज में भेजे जाते हैं, समझ में आ गया फोटोकॉपी का, अगर आपने गुण पड़ताल के लिए अप्लाई किया है तो उसका रिजल्ट कैसे लगता है? उसका रिजल्ट आपके कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे, मतलब आपके आरबीटी के लॉगिन पे आता है, कॉलेज लॉगिन पे। बट होता क्या है, वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है कि फर्स्ट ईयर के इतने बच्चों ने अप्लाई किया था, और उसके आगे लिखा जाता है चेंज या नो चेंज, मतलब मार्क्स में चेंज हुआ है या नहीं। गुना पड़ता नहीं, मतलब आप यही बोलते हो कि चेक करो यार, मार्क्स सही से तो दिया है ना, काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम उसके अंदर नो चेंज ही होता है। व्हाई? ये मैंने पहले ही बता दिया, क्वालिटी टीम भी चेक करती है। तो दोस्तों ये अंदर की बातें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूं कि आपको अंदर की बातें पता चले, ना कि इसलिए कि आपको सिर्फ सर्कुलर रीड करके बताया जाए। अब दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है आपके इस भाई में दम है, आपके इस बंदे में दम है, तो वीडियो को लाइक जरूर करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग 1 लाख प्लस फैमिली हो रही है। यूट्यूब की 1 लाख से भी ज्यादा फैमिली हम लोग होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पहला चैनल होगा जो 1 लाख क्रॉस करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो यस, अगर आपको लगता है ये बंदा ऑथेंटिक जानकारी देता है, और यस इसी खुशी में मैं मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं ना, उसका फोटोकॉपी यहां पे बैठ के फ्री में चेक करके आपको बताऊंगा कि मार्क्स बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।